WHO की शिकायत से करेंगे, जिसके बाद बच्चों के लिए खतरनाक 4 कफ सिरप ब्रांड के खिलाफ भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है। ये सिरप हरियाणा की कंपनी मेड इन फार्मा बनाती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी हाँ, तो सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई इस पर होगी। और ये पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या कुछ एक्शन फिलहाल हो रहा है? देखिए, एक्शन की बात की जाए तो जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो हरियाणा की सरकार है वो तो एक्शन मोड में आई है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल इस खबर की पुष्टि की बात करें तो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि वही सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है। ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन सरकार एक्शन में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भी कंपनी से जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है। लगातार ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अगर जांच में जो शिकायत WHO की तरफ से की गई है वो सही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत की बात की गई है और WHO ने खुद ये जानकारी भारत की सरकार को दी है। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। तो अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं है। और अब बात नवरात्रि में हुई जबरदस्त बिक्री की, जिसने एक बार फिर से रिटेल और ई कॉमर्स बाजार में रौनक लौटा दी है। मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक इस बार त्योहारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, इस बार त्योहारों में खरीदारी का क्या कुछ ट्रेंड रहा, कितना खरीदा लोगों ने? जी, बहुत ही इंकरेजिंग ट्रेंड रहा है। अभी अभी नवरात्रा खत्म हुए हैं और जो 10 दिनों के जो आंकड़े आए हैं उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं। कई सारे फर्म्स हैं जैसे रेड सीयर या फिर यूनो कॉमर्स जिन्होंने ये सारे आंकड़े दिए हैं। इसके मुताबिक जो ई कॉमर्स खासतौर की अगर हम बात करें उसमें अगर हम बिक्री की बात करें तो लगभग इस फेस्टिव सीजन में 11.8 बिलियन डॉलर का कारोबार होने की उम्मीद है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये लगभग 30% ज़्यादा है, लेकिन अगर हम प्री कोविड की बात करें 2019 से कंपेयर करें तो दोगुना है लगभग इस वक्त जो बाजार चल रहा है। किन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 8 से 12% अलग अलग कैटेगरीज में, टीवी में, फ्रिज में या फिर जो एयर कंडीशनर है या फिर बाकी जो वॉशिंग मशीन है, इनमें 8 से 12% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गाड़ियों की बिक्री की बात करें तो सिर्फ पिछले 10 दिनों में 1,75,000 गाड़ियों की डिलीवरी की गई है। ऐसी कई सारी गाड़ियों की बुकिंग भी हुई है, लेकिन ये वे नंबर्स हैं जिनकी डिलीवरी की जा चुकी है। अकेले मारुति ने लगभग 81,000 गाड़ियों की डिलीवरी पिछले 10 दिनों में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, एक और सेगमेंट है जहां बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है। यहां पे हर मिनट 11,000 मोबाइल फ़ोन बिके हैं पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें। और सबसे खास बात जो बिक्री हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ का है। लगभग 60% से ज़्यादा बिक्री छोटे शहरों में हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। और ये तो रहा फेस्टिव बाजार का हाल। और अब बात कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम जो था उसकी, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित हुआ वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम कितना फायदेमंद है, इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात रिलायंस जियो की। 4 शहरों में रिलायंस जियो की 5G बीटा ट्रायल सर्विस शुरू हो गई। दिल्ली के लुटियंस जोन में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने जियो के 5G बीटा ट्रायल का जायजा लिया। शुरुआत में 1 Gbps की डाउनलोड स्पीड रही।
रिलायंस जियो ने 4 शहरों के अंदर अपनी 5G बीटा सर्विस की शुरुआत जो है कर दी है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर कि एक लोकेशन के ऊपर 5G सेवाओं की शुरुआत जो हो चुकी है। मेरे हाथ में एक वीवो का हैंडसेट है, क्योंकि अभी ये सर्विस जो है सभी हैंडसेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस हैंडसेट पर उपलब्ध है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पर 5G सिग्नल जो है आने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मुझे 5G पर कितनी स्पीड जो है मिल रही है। तो मैंने एक नेट वेलोसिटी का ऐप जो है वो डाउनलोड किया है, और उसके ऐप के ऊपर मैंने स्टार्ट टेस्ट जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो ये अब सर्वर से कनेक्ट हो रहा है और ये टेस्ट जो है अब शुरू हो चुका है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितनी स्पीड जो है मुझे मिल रही है। तो ये टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखेंगे 1081 Mbps, यानी कि 1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड जो है मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो मुझे कुछ चुनिंदा सेकंड का वक्त जो है वो लगेगा। तो यही है असली 5G, कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो मिलेगी। रिलायंस जियो ने भी इसको चुनिंदा लोकेशन के ऊपर इसकी शुरुआत जो है वो की है। धीरे धीरे बाकी लोकेशन पर भी ये सर्विस जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, और कंपनी का कहना है कि वो दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G सर्विसेज जो है वो देगी। हालांकि अभी सिर्फ चुनिंदा हेडसेट है और चुनिंदा लोकेशन पर ये सर्विस उपलब्ध है, लेकिन जब भी ये सर्विस जो है पूरे शहरों के अंदर उपलब्ध जो है होनी शुरू हो जाएगी, तो आप हाई स्पीड का मजा जो है वो ले सकते हैं। असीम चंदा, CNBC आवाज़, दिल्ली। और अब बात आकाशा एयर की, जिसने पेट लवर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, अब आप आकाशा फ्लाइट में अपने पालतू जानवर को केबिन और कार्गो होल्ड में ले जा सकते हैं। आकाशा एयर के को-फाउंडर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने CNBC के साथ आकाशा की 60 दिन पूरे होने पर खास बातचीत की। आप भी सुने। आकाशा एयर ने अपने 60 डेज़ पूरे कर लिए हैं, और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रवीण अय्यर जी हैं। सर, 60 दिन काफ़ी एक महत्वपूर्ण टाइम होता है आपका। अब तक की जो ग्रोथ स्टोरी रही है आकाशा की, पहले आपके पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट थे, अब आपके पास 6 एयरक्राफ्ट है, 30 फ्लाइट्स आप डेली चला रहे हैं। अब तक का ग्रोथ रेट क्या रहा है? क्योंकि जो लास्ट डेटा हमारे पास DGCA का है, उसमें जो PLF था वो 53% था। लेटेस्ट PLF क्या है? और दूसरा कि आने वाले समय में, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है इस वक्त, क्या प्रोजेक्शन है आपका? कितना ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर कितना देखते हैं आप? तो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, अगस्त के महीने में हमारी सीट फैक्टर करीब 53 थी। सितंबर में हम 80 के आसपास हैं ऑन द लोड फैक्टर साइड। ग्रोथ पोटेंशियल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वी आर प्राउड टू बी ए पेट फ्रेंडली एयरलाइन। वी आर पीपल फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली, and that's how we would like to remain. We love pets personally ourselves, and we announced today that we are going to offer an in-cabin pet up to 7 kgs, including the cage, and also on the cargo hold area as a check-in. Apart from the check-in, we also allow on the cargo hold area. The in-cabin will be at 4,000 rupees. The check-in will be at 15,000 rupees. We will continue to add destinations. आज के मुकाम में we are flying to 5 destinations. कल tomorrow it will become 6. 21 तारीख से 8 destinations हो जाएंगे। तो हर बार जब हम इंटरेक्ट करेंगे, आप देखेंगे destinations बढ़ते जाएंगे और न्यू routes जुड़ते जाएंगे। आज 30 फ्लाइट्स हैं, कल 34 हो रही है, परसों 36 और 21 तारीख से 44। सो ये every time this is going to be a growth week over week, and we're very happy to see the growth. और अब बात मार्केट की। वीकली